हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों ने यही सीखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि उस ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को यही पता चलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक टेंडेंसी, एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाता है। इट मीन्स inertia is that property of an object by which it cannot change its state of rest or state of motion in a straight line. So we will write it. Inertia is that property of an object by which it cannot change its state of rest or state of uniform motion in a straight path. स्टूडेंट्स, इनर्शिया तीन तरह का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. टाइप्स ऑफ inertia. Number one, inertia of rest. Number two, inertia of motion. And number three, inertia of डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, अब हम लोग बारी बारी से इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझेंगे. तो आइए सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में समझते हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग अगर कैरम बोर्ड खेलते होंगे तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग कॉइन्स के पाइल को सजाते हैं और स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो नीचे का कॉइन मूव कर जाता है, लेकिन उस कॉइन के ऊपर रखा हुआ सारा कॉइन एज इट इज अपने सेम पोजीशन पर रह जाता है. ऐसा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है. इस बात को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कार्ड कॉइन एक्सपेरिमेंट कहते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को एक ग्लास, एक कार्ड और एक कॉइन चाहिए. तो स्टूडेंट, मेरे पास एक ग्लास है, एक कार्ड है और एक कॉइन है. मैंने इस कार्ड को इस ग्लास के ऊपर रखा इस तरह से, और इस कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा इस तरह से. और जब हम लोग इस कार्ड को तेजी से खींचते हैं तो ये कॉइन इस ग्लास में गिर जाता है, क्योंकि जैसे ही हमने इस कार्ड को खींचा वैसे ही कार्ड तो मोशन में आया, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कॉइन
उस ग्लास में गिर जाता है। इससे हम लोगों को पता यही चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपने रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है। सो inertia of rest is the property of an object by which it cannot change its state of rest. So we will write it. Inertia of rest is that property of an object by which it cannot change its state of rest position. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जब कभी हम लोग किसी कार या बस से मूव कर रहे होते हैं और सडनली ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम लोग आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है कार अपने स्पीड को डिक्रीज कर लेता है, लेकिन हमारा बॉडी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी आगे की ओर धक्का खाता है और फॉरवर्ड हो जाता है। ये ऐसा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है और ऐसे केसेस में इंजरीज के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोगों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? Inertia of motion is that property of an object by which it cannot change its state of uniform motion. So we will write it. Inertia of motion is that property of an object by which it cannot change its state of uniform motion. अब हम लोग इनर्शिया डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, जिस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता। किसी भी ऑब्जेक्ट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया डायरेक्शन कहते हैं। इट मीन्स inertia of direction is that property of an object by which it cannot change its direction. Students, जब हम लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने भी इस बात को फील किया होगा कि जब कभी शार्प टर्न आता है तो हमारा बॉडी टर्न के अगेंस्ट धक्का खाता है। ऐसा इनर्शिया डायरेक्शन की वजह से होता है। इस बात को हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम लोग किसी थ्रेड में एक स्टोन को बांध कर घुमा रहे होते हैं और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हम लोग फोर्स को रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो स्टोन स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है। ऐसा इनर्शिया डायरेक्शन की वजह से ही होता है। सो वी विल राइट inertia of direction. Inertia of direction is that property of an
object by which it cannot change its डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इनर्शिया और टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में समझ आ गया होगा। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।